मैंने ट्रक ड्राइवरी करी, मैंने अपने परिवार का भरण पोषण कर लिया, हर काम करा मैंने, पल्लेदारी भी करी, मजदूरी भी करी है, रेत की गाड़ियाँ, रोड बड़ी गाड़ियाँ भी उतारी थी। मैं हमेशा अखंड भारत की कल्पना करता हूँ और ये चाहता हूँ भारत हमारा अखंड भारत रहे और विश्व गुरु की जो कल्पना की है, जो हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, उसके लिए राष्ट्रीय एकता का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे इस चुनावी सफर के अंदर इस वक्त हम हैं सरदना में, और सरदना की सबसे एक अहम शख्सियतों में से एक यहाँ के चेयरमैन हमारे सामने कैमरे के सामने मौजूद हैं। उनसे सवाल जवाब होंगे और सवाल जवाब भी बहुत अहम मुद्दे पर, क्योंकि गठबंधन और लोकसभा बहुत अजीब पशोपेश में पड़ चुका है और सबसे बड़ी पशोपेश डाली है इस गठबंधन की एक और अहम कड़ी ममता बनर्जी के बाद नीतीश कुमार ने। ऐसा मामला डाल दिया नीतीश, और मामला क्या कि वहां के सीएम होने के बावजूद 9वीं बार ओथ लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी, ऐसे सूत्रों से जानकारी अब तक आ चुकी है। इस्तीफा वो दे चुके हैं। अब उसी सिलसिले में क्या लोगों के जहां जहां ये खबर पहुंच रही है, वहां के गठबंधन से जुड़े हुए लोगों को किस तरह का रिएक्ट है, वहां के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को किस तरह से रिएक्ट है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चेयरमैन साहब। आपका सबसे पहला सवाल मैं आपको बता दूं उनके विषय में कि चेयरमैन निज़ाम साहब ये हैं इस वक्त हमारे कैमरे के सामने, और यहाँ के मौजूदा चेयरमैन जो है इनकी वाइफ हैं, और यहाँ के प्रतिनिधि इस वक्त चेयरमैन प्रतिनिधि साहबजादे संभाल रहे हैं। खैर बहरहाल बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है आपका चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, पहली प्रतिक्रिया आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपने खबर सुनी कि नीतीश कुमार जी फिर से वहाँ की सत्ता गिरा रहे हैं, सरकार गिरा दी है, कैसा महसूस हुआ? एक पहला रिएक्ट आपका इस पर। जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। इतना ज़्यादा दुख भी नहीं हुआ क्योंकि नीतीश की हम आदत जानते हैं, वे हमेशा सत्ता की तरफ चलते हैं। हो सकता है उन्हें लोकसभा के इलेक्शन में दिखाई दे रहा हो कि कुछ परिवर्तन हो सकता है, तुम ख़त्म हो सकते हो, इस वजह से उन्हें सत्ता परिवर्तन करी हो। मगर ये बात गलत है। आदमी जिसके साथ रहा है, जिस गठबंधन के साथ रहा है, उसका वफादार बन कर रहा है, हमेशा उसकी राह चले, चाहे सत्ता हाथ में आवे या ना आवे। चेयरमैन साहब, एक बात और आपने बड़ी अच्छी बात कही। मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपको लगातार 4 बार, पहले सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप अपने उन वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे, उन निवासियों को, क्षेत्र निवासियों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपके परिवार को आपको चौथी दफ़ा चुना, उन तक क्या हमारा मैसेज एक जाना चाहिए यहाँ पर आपके क्षेत्र में? देखो, मैं एक छोटे परिवार का आदमी हूँ, धरती से जुड़ा हुआ आदमी रहा हूँ। मैंने ट्रक ड्राइवरी करी, मैंने अपने परिवार का भरण पोषण कर लिया, हर काम करा मैंने, पल्लेदारी भी करी, मजदूरी भी करी है, रेत की गाड़ियाँ, रोड बड़ी गाड़ियाँ भी उतारी थी। मगर ये मेरे पब्लिक का जो सरजने की पब्लिक है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ कि जब मैं चेयरमैन में खड़ा हुआ तो उन्होंने एक मुश्त होकर मुझे सपोर्ट करा। पहला इलेक्शन में हार गया था, उसके बाद मैं पब्लिक सेवा में लग गया, अपने ड्राइवरी छोड़ के, सब काम छोड़ के। और जब अगला इलेक्शन आया, पहला इलेक्शन 2 साल के लिए हुआ था, नॉन कॉन्फिडेंस ला के चेयरमैन को उतार दिया गया था, वो हुआ था। उस समय मैं हार गया था क्योंकि मेरी कुछ ऐसी पहचान नहीं थी, कस्बे से जुड़ा नहीं था। उसके बाद में मैं कस्बे से जुड़ गया, पब्लिक से जुड़ा हुआ रहा हूँ, उनका हर काम के लिए 24 घंटे तैयार रहा हूँ। उसका नतीजा मिला कि अगला इलेक्शन मैं लगभग 1000 वोट से जीत गया था, और आज तक जीतता मैं आ रहा हूँ। ये मेरी चौथी योजना है। तो मगर जिसके साथ में लगता हूँ, हमेशा वफादारी के साथ में लगता हूँ, और चाहे मुझे ये फिक्र नहीं रहती कि मेरी चेयरमैन नहीं आवे ना आवे, जिसका हूँ उसका हूँ, और जिसका मुखालिफ हो उसका मुखालिफ हो, हमेशा मुखालिफ रहता हूँ। ताकि मुल्क के हालात हैं, जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, उतार चढ़ाव सामने आ रहा है, उन तमाम चीज़ों, क्योंकि आपका एक तजर्बा रहा है, एक ज़िंदगी का लंबा वक्त रहा है राजनीति के अंदर, कि अखिलेश यादव का कोई स्टैंड इस तरह से डगमगाएगा या नहीं डगमगाएगा, क्योंकि आप बड़े करीबी रहे हैं अखिलेश यादव जी के, 4 बार उन्होंने आपको सम्मान दिया है टिकट देकर, तो उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी बात ये कि इसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या जैसे ममता बनर्जी ने स्टैंड अलग कर लिया और नीतीश कुमार ने अलग कर लिया, क्या अखिलेश यादव जी भी इस तरह कर सकते हैं? क्या आपको उम्मीद लगती है? नहीं, इसकी उम्मीद नहीं है मुझे कभी भी। अखिलेश जी बहुत बढ़िया हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं और जमाऊ आदमी हैं। वे कभी भी सत्ता की तरफ वो नहीं करते, पब्लिक सेवा में ध्यान रखते हैं, जनता की सेवा करते हैं। और जो गठबंधन के चाहते हैं, जो फासिस्टवादी ताकतें हैं जो हमारे देश को कमज़ोर कर रही हैं, आपसी में विमनस्य बढ़ा रही हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करवा रही है, उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए अखिलेश जी किसी भी हद तक समझौता कर सकते हैं।
देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत चीज़ें जो है खुलकर सामने आई हैं। चेयरमैन साहब, आखिरी और अहम सवाल, हमारे लाखों करोड़ों पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कस्बे से लेके पूरे देशवासियों तक आने वाले लोकसभा को लेकर, कि क्या प्रेडिक्शन रहना चाहिए, क्या ज़हनियत बननी चाहिए? मेरा देश के प्रति ये कहना है कि मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान से प्रेम करता हूँ और मैं ऐसे शख्स को अपना प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ जिसकी नज़रों में संविधान का आदर हो, सम्मान हो, संविधान के अनुरूप ही वह कार्य करें। जो संविधान ने हमें ताकत दी है, मैं हमेशा अखंड भारत की कल्पना करता हूँ और ये चाहता हूँ भारत हमारा अखंड भारत रहे और विश्व गुरु की जो कल्पना की है, जो हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, उसके लिए राष्ट्रीय एकता का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत बड़ी बात, एक बड़ा संदेश, और मैं चाहूँगा कि इस संदेश को आप देश के घर घर तक पहुँचाएं, एक एक मोबाइल तक पहुँचाएं। इन तमाम शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ मैं पत्रकार फुरकान सलमानी, सरदना।